चलिए बुआ, आज है लेक्चर नंबर 15। आज पढ़ाना है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। हेडिंग बनाइएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं केबी से। हिंदी हुआ मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक इसका हिंदी हुआ। पिछले क्लास में पढ़ाए थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकला जाता है। उसी में टर्म आया था केबी। केबी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, उसी केबी का यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक का आज परिभाषा पढ़ना है। आज क्या पढ़ना है? मोलल उन्नयन स्थिरांक का परिभाषा। आज क्या पढ़ना है बुआ? मोलल उन्नयन स्थिरांक का परिभाषा। चलिए देखिए क्या है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में यानी घोलक में, 1 किलोग्राम पानी में या घोलक में कोई भी सॉल्यूट का 1 मोल डालते हैं। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में किसी भी सॉल्यूट का जब 1 मोल डालते हैं तो इससे जितना बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती है उसी को कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। 1 किलोग्राम पानी में 1 मोल सॉल्यूट डालने से क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। मान लिया पानी है, 1 किलोग्राम पानी ले लिए, कल से चला के ले ली, और उसमें 1 मोल नमक चाहे 1 मोल चीनी या कोई भी सॉल्यूट का 1 मोल डालते हैं। तो 1 मोल डालते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो जाती है। तो जितना बढ़ोतरी हो जाता है वही कहलाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डालने से क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहा जाता है। तो लिखिए when the elevation of boiling point, the elevation of boiling point, the elevation of boiling point which is produced by dissolving 1 mole solute in 1 kg solvent is called molar elevation कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे डिनोट किया जाता है? केबी से। तो इट इज डिनोटेड बाय केबी। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं? केबी से। चलिए इसको उतार लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके या रोक के उतार लीजिएगा। हिंदी लिखिए 1 किलोग्राम घोलक में 1 किलोग्राम घोलक में 1 मोल घुल्ल डालने से 1 किलोग्राम घोलक में 1 मोल घुल्ल डालने से क्वथनांक में हुई वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे केबी से सूचित किया जाता है।
चलिए हिंदी में ले लीजिए। 1 किलोग्राम घोलक में 1 मोल घुल्य डालने से क्वथनांक में हुई वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसे केबी से सूचित किया जाता है। इसे केबी से सूचित किया जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब है, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उन्नयन। आज उसी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल पढ़ाना है। तो हेडिंग बना लीजिए, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक उन्नयन पर आधारित प्रश्न। आज जो न्यूमेरिकल बनेगा, पिछले क्लास में पढ़ाए थे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो उसी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित आज न्यूमेरिकल बनाना है। बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित प्रश्न पढ़ाना है। तो पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे? डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या आया था? 1000 केवी स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यही ना आया था। मोलल क्या कहते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित यही प्रश्न आया था। इसी इक्वेशन पर आज न्यूमेरिकल बनाना है। ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, ये सॉल्वेंट का वेट, और ये सॉल्वेंट ये सॉल्यूट का वेट, यही इसी पर आज न्यूमेरिकल बनाना है। क्या करना होगा? इसी पर आज न्यूमेरिकल बनाना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे उसी पर। आज ये है लेक्चर नंबर 11 है। आज का क्लास क्या है? लेक्चर 11 है। लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 15 है, यूट्यूब पर मिलेगा। तो ये जूम पर जो पढ़ाए थे उसी के बाद का आज क्लास है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर आधारित प्रश्न आज पढ़ाना है। तो चलिए, ये रहा उसका इक्वेशन। वैसे पढ़ा दी है इसको, पिछले क्लास में इसको पढ़ा दी है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर इसको डिराइव किए हैं, कैसे हुआ है ये, और इस पर आज न्यूमेरिकल बनाना है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसको देखते रहिएगा, एग्जाम में ही सब पूछा जाने वाला है। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है इसको देखें। पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो पहले एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ही बनाया जाएगा। तो लिखिए, ये क्वेश्चन कौन है? एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है बुआ? एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन? तो लिखिए, एट 750 mm, एट 750 mm of Hg, the Vp of water, is 99.63 डिग्री C। 99.63 डिग्री C हो गया फुल स्टॉप। Calculate the amount of sucrose. Calculate the amount of sucrose
which will be added to 500 ग्राम of water, 500 ग्राम of water to make its boiling point 100 डिग्री C, to make its boiling point 100 डिग्री C। चलिए हिंदी लिखिए, 750 mm पारे के दाब पर, 750 mm पारे के दाब पर, 750 mm पारे के दाब पर, हो गया। जल का क्वथनांक, जल क्या है, घोलक है यहाँ पर, 750 mm पारे के दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री C है, 99.63 डिग्री C है, 99.63 डिग्री C है, 99.63 डिग्री C है। तो 99.63 डिग्री C है। तो 500 ग्राम जल में, तो 500 ग्राम जल में कितना ग्राम सुक्रोज डाला जाए, तो 500 ग्राम जल में कितना ग्राम सुक्रोज डाला जाए कि उसका क्वथनांक 100 डिग्री C हो जाए, कि उसका क्वथनांक 100 डिग्री C हो जाए। मिला लीजिए फिर एक बार, 750 mm पारे के दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री C है। 500 ग्राम जल में कितना ग्राम सुक्रोज डाला जाए कि उसका क्वथनांक बढ़कर 100 डिग्री C हो जाए, यानी चीनी की मात्रा डालना है। 500 ग्राम जल में चीनी जो डाल रहे हैं, कितना ग्राम चीनी डालेंगे ये निकलना है। तो देखिए ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है बुआ, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन क्या है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का। चलिए सॉल्यूशन लिखिए, वी नो दैट यानी हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू 1000 केवी इंटू छोटा डब्ल्यू बाई छोटा एम इंटू बड़ा डब्ल्यू। ये है इक्वेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का इक्वेशन। अब गिव है, यानी क्या क्या इसमें दे दिया है, गिव है। एक चीज क्वेश्चन में छूट गया है, हालांकि एनसीईआरटी बुक ही क्वेश्चन में छोड़ दिया है, आप लोग लिख लीजिएगा। केवी का वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में ही लिख लीजिएगा, केवी इक्वल टू 0.52 है। केवी का वैल्यू कितना है, 0.52 है, ऊपर ही लिख लीजिएगा, केवी इक्वल टू 0.52। केवी का वैल्यू कितना है होगा, 0.52 है केवी का वैल्यू। क्वेश्चन में ही लिख लीजिएगा, केवी कितना है, 0.52। तो चलिए गिव है, हो गया, गिव है छोटा डब्ल्यू इक्वल टू, ये तो निकालना है छोटा डब्ल्यू निकालना है, बड़ा डब्ल्यू सल्फेट का वजन, बड़ा डब्ल्यू है 500 ग्राम, ठीक। छोटा डब्ल्यू सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, तो सॉल्यूट कौन है, सुक्रोज है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C/H/O11, यानी चीनी को सुक्रोज कहते हैं। इसका मोलिकुलर मास जोड़ेगा तो निकालेगा 342। अच्छा, छोटा सुक्रोज का मोलिकुलर मास 342, बड़ा डब्ल्यू सल्फेट का वजन 500 ग्राम। केवी का क्वेश्चन में एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है केवी, लेकिन केवी का वैल्यू होता है 0.52। केवी इक्वल टू 0.52 kg पर मोल। ये केवी का वैल्यू हो गया, किताब में नहीं दिया है, लेकिन केवी का इतना वैल्यू यहाँ पर है, छूट गया एनसीईआरटी में, दूसरे बुक में दिया है ये। अब चलिए, तो क्या निकालना है होगा, केवी मिल गया, ये दिया है क्वेश्चन में, छोटा डब्ल्यू सॉल्यूट का वजन ये निकालना है, बड़ा डब्ल्यू सल्फेट का वजन 500 ग्राम है। तो बड़ा डब्ल्यू यानी सल्फेट का वजन
कितना है 500 ग्राम, तो बड़ा डब्ल्यू दे ही दिया। छोटा डब्ल्यू यानी सॉल्यूट का वजन निकालना है। मिला लीजिए, ये होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू 1000 केवी छोटा डब्ल्यू बाई छोटा एम इंटू बड़ा डब्ल्यू। छोटा डब्ल्यू है सॉल्यूट का वजन, यही चीनी का वजन निकालना है इसको। बड़ा डब्ल्यू सॉल्वेंट का वजन यानी 500 ग्राम पानी दिया है, सॉल्वेंट पानी है, सॉल्यूट चीनी है। छोटा एम सॉल्यूट का मोलिकुलर मास, तो सॉल्यूट है सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला ये है, तो इसका मोलिकुलर मास 342 हो जाएगा। केवी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो केवी इक्वल टू इतना होता ही है। अब निकालना है हमको स्मॉल डब्ल्यू यानी सॉल्यूट यानी सुक्रोज जो डाल रहे हैं 500 ग्राम पानी में, तो सुक्रोज कितना ग्राम डालेंगे 500 ग्राम पानी में कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री से हो जाए, तो सुक्रोज का मात्रा यहाँ पर निकालना है। उतार लिए होंगे, ऐसा करते हैं, उतार लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वैल्यू रखते हैं। अब चलिए बुआ, अब आइए वैल्यू रखना है। हाँ, एक चीज और छूट गया था, डेल्टा टीवी, ये नहीं मिला था हमको, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी क्या होता है, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटा लेते हैं तो डेल्टा टीवी आता है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी हो जाए, यानी सॉल्यूशन सुक्रोज में चीनी डालने पर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी हो जाए, तो सॉल्यूशन का ही बॉइलिंग पॉइंट हो गया। यानी टीवी इक्वल टू क्या होता है, टीएस माइनस टी, पढ़ाए थे ना। तो टीएस हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 100 डिग्री सी, मैंने चीनी डालने के बाद पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो चीनी डालने के बाद पानी सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीएस हो गया 100 डिग्री सी, और टी हो गया सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है 750 एम पानी के दाब पर, तो 99.63 डिग्री सी। घटाइएगा तो कितना आएगा 100 डिग्री सी 0.27 7 3 गया 70 3 0.37 डिग्री सी, डेल्टा टीवी आ गया। डेल्टा टीवी क्या होता है बुआ, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट के अंतर को क्या कहा जाता है, डेल्टा टीवी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो सॉल्वेंट है पानी, पानी का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट है पानी, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी मैंने यहाँ पर दिया है 99.63 डिग्री सी किताब में दिया है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया है, तो पानी हो गया का बॉइलिंग पॉइंट 99.63 डिग्री सी है, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी। यही कैसे, तो जो किताब में दिया है उसी को ना बनाएंगे। तो दिया है पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 99.63 डिग्री सी, और उस पानी में 500 ग्राम पानी में चीनी डालेंगे। कितना चीनी डालें कि 100 ग्राम बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, तो पानी में चीनी डालने से उस सॉल्यूशन हो गया, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी हो गया। यही डेल्टा टीवी होता है टीएस माइनस टी, तो टीएस हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये 100 डिग्री सी है, और सॉल्वेंट पानी का बॉइलिंग पॉइंट 99.63 डिग्री सी है। तो जितना अंतर हो गया सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बॉइलिंग पॉइंट में, जितना अंतर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जितना अंतर हो गया वही है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी। तो घटाए 100 डिग्री सी में से 99.63 डिग्री सी घटाए तो 0.37 डिग्री सी है। अब हमको क्या निकालना था, छोटा डब्ल्यू यानी चीनी का मात्रा निकालना है। ये भी उतार लीजिए, उतार लीजिए इसको। अब चलिए वैल्यू भरिए, डेल्टा टी कितना आएगा 0.37, ये हो गया 1000, केवी का वैल्यू 0.52, छोटा डब्ल्यू ये तो निकालना है, और एम क्या हो गया सॉल्यूट का मोलिकुलर मास कितना है 342, और बड़ा डब्ल्यू क्या है सॉल्वेंट का 500, इसलिए ये बड़ा डब्ल्यू छोटा डब्ल्यू सॉल्यूट का वजन निकालना है। छोटा डब्ल्यू इक्वल टू तो 0.37 गुना 342 गुना 500 डिग्री सी, आइए कितना हो जाएगा 1000 गुना 0.52, छोटा डब्ल्यू कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो आंसर होगा।
यही सॉल्यूट का वजन हो गया, यही आंसर हो गया बुआ। कैलकुलेशन करने पर इतना आया। यही सॉल्यूट का चीनी के आंश यानी सुक्रोज का वजन हो गया। तो क्या समझ क्वेश्चन लिखिए बुआ। boiling point of benzene is boiling point of benzene is 80.1 degree C. Calculate the boiling point of that solution in which 100 gram benzene and 13.76 ग्राम C12H10 आ रहे हैं। प्रेजेंट दिया है KB इक्वल टू 2.63 के हो गया के और के। क्वेश्चन उतारिए। चलिए हिंदी इसका लिखिए, स्क्रीनशॉट से उतार लीजिएगा। लिखिए उस लिखिए बेंजीन का क्वथनांक 80.1 डिग्री सी है। बेंजीन का क्वथनांक 80.1 डिग्री सी है। बेंजीन का क्वथनांक 80.1 डिग्री सी है। तो उस घोल का क्वथनांक क्या होगा? तो उस घोल का क्वथनांक क्या होगा जिसमें उस घोल का क्वथनांक क्या होगा जिसमें 100 ग्राम बेंजीन और 13.76 ग्राम 100 ग्राम बेंजीन और 13.76 ग्राम C12H10 इसका नाम है बाईफिनाइल। C12H10 का नाम क्या है? बाईफिनाइल। तो 13.76 ग्राम C12H10 उपस्थित है। केवी बराबर इतना दे ही दिया है, केवी का मान इतना दे दिया है। चलिए फिर मिला लीजिए। बेंजीन का क्वथनांक 80.1 डिग्री सी है। तो उस घोल का क्वथनांक क्या होगा जिसमें 100 ग्राम बेंजीन एवं 13.76 ग्राम बाईफिनाइल है। चलिए लिखिए, बनाइए इसको। अब लिखिए वी नो दैट, हम जानते हैं, डेल्टा टीवी इक्वल टू 1000 केवी छोटा डब्ल्यू एम इंटू बड़ा डब्ल्यू। अब आइए गिवन यानी दिया है केवी इक्वल टू कितना दिया है? 2.63 के पर केजी। चलिए छोटा डब्ल्यू सॉल्यूट यहाँ पर जिसका मात्रा कम है तो बाईफिनाइल है, 13.76 ग्राम बाईफिनाइल है। कौन सॉल्यूट है? तो 13.76 ग्राम बाईफिनाइल है। तो छोटा डब्ल्यू 13.76 ग्राम बाईफिनाइल है। अच्छा, और सल्फेट का वजन, सल्फेट का वजन कितना है? कॉरस बेंजीन का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सी। उस क्वथनांक या जिसमें बेंजीन का वजन यानी बेंजीन यहाँ पर सल्फेट है, इसका वजन कितना है? 100 ग्राम। तो यहाँ पर बेंजीन सल्फेट है, इसका वजन 100 ग्राम। सॉल्यूट है बाईफिनाइल, इसका वजन इतना दिया है, केवी इतना दिया है। तो हम इरेशन और बॉइलिंग पॉइंट पहले लिख लेंगे। डेल्टा केवी पहले वाट क्या है? वाट दोनों, इसको निकालें।
और भाई इसका वैल्यू भरेंगे तो डेल्टा के बी इक्वल टू 1000 2.63 गुना छोटा डब्ल्यू कितना है 13.76 डिवाइडेड बाई छोटा है ना 1 मिनट ये छोटा है छोटा है कौन है छोटा है होता है सॉल्यूट का मोलिकुलर मास तो सॉल्यूट कौन है C12H10 22 नहीं है तो कार्बन का भार 12 तो 12 गुना 12 यानी 144 हाइड्रोजन का भार 1 × 10 यानी 154 बाई फिनाइल कितना हुआ 154 ही होगा कितना हुआ 154। चलिए भैया एम हो गया 154 गुना बड़ा डब्ल्यू कितना हो गया बेंडिंग का वजन कितना है बेंडिंग सॉल्वेंट है सॉल्वेंट। अब डेल्टा टीवी इक्वल टू निकलेगा कैलकुलेशन करने के बाद लिखते हैं डेल्टा टीवी इक्वल टू 1000 की जगह पर इतना आया केवी के मान 2.63 और स्मॉल डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट 13.76 है और स्मॉल है यानी बाइफिनाइल का मोलिकुलर मास 154 और सॉल्वेंट का मास कितना है 100 ग्राम। तो ये कर दिए ये गुना करने पर इतना आया इसको गुना करने पर इतना आया तो डेल्टा टीवी का मान भाग देने पर ये 2.3 आया। अब चूंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस बॉइलिंग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट बेंजीन है बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी 2.3 डिग्री सी है दोनों को जोड़ देंगे 82.4 डिग्री सी यही हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। क्या निकला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकला आंसर हो गया।